आज इस वीडियो में आपको सूट की नाप लेना और उसी नाप से उसकी कटिंग करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले हमें डायरी पेन लेकर तैयार रहना है कि जो जो नाप लेंगे हम उस नाप को हमें लिखना है। सबसे पहले लंबाई की नाप लेनी है और लंबाई हमें लिख लेनी है। देखिए, चाहे तो आप डायरी पर इस तरीके से सूट को बना सकते हैं या फिर आप सीरियल वाइज लिख सकते हैं। नीचे से कितना दामन है हमें दामन लिख लेना है। ठीक है, मैंने सूट का डिज़ाइन ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद हमें देखने हैं कि हिप के पास कितने इंच हमारी हिप है। अच्छे से हमें हिप को टाइट करके नापना है और जितनी नापें आ रही इन नापों को हमें लिखते रहना है। ठीक है, अब हमारी कमर की बारी आती है। जहाँ से सिलाई शुरू है, जहाँ पर एंड है, वहीं पर हमें नाप कर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें चेस्ट की नाप लेनी है। ठीक है, इस तरीके से इंची टेप को और कपड़े को खींच के हमें नापना है, नाप को लिख लेना है। इन नापों के बाद आस्तीन की लंबाई और मोहरी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मोहरी देख लेते हैं। मोहरी की नाप लिखते हैं। अब हमें लंबाई नापनी है आस्तीन की। देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैंने डायरी पर एक सूट को बना रखा है। ठीक है, इन सब के बाद हमें आर्मोल्स, जो बहुत ही सूट में अहमियत रखता है। ठीक है, आर्मोल्स को हमें पूरी तरीके से नाप लेना है, कितना आ रहा है। इस चीज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारी ये कंधे की पट्टी, इसको भी नाप लेते हैं। गले की गैपिंग भी नापना है और सामने और बैक कितने गहरे हैं, इन दोनों को इस तरीके से नाप कर लिख लेना है। ये नाप हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आइए अब इसकी कटिंग। इसमें क्या करना है कि हमें नीचे का दामन नाप लेना है और उससे लगभग 1.5 इंच का में कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए मोड़ने के लिए। ठीक है, जितना दामन तैयार चाहिए उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें कपड़े को रखना है। और इसमें कपड़े में लेंथ नापनी है। लेंथ हमारा एकदम बराबर जितनी हमें रखनी है। यदि आप अपने सिरे से काट रहे हैं तो जितनी लेंथ हो उसमें आधा इंच बढ़ा लें और नीचे दामन में जितना मोड़ना हो उतना आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, ऊपर की साइड एक निशान लगा लेना है यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने आर्मोल्स नाप के रखे थे, तो 6.5 इंच पर आर्मोल से 15 इंच पे हमारी कमर और 22 इंच पे हमारी चाक बन रही है। इन 3 निशानों को उठा लेना है। इस तरीके से भी नाप सकते हैं आप, जो है यहाँ से 21 इंच क्रॉस से। ठीक है, तीनों निशानों को सीधा कर लेना है। अब जो सूट की नाप में ली थी, ठीक है, सबसे पहले गले शुरुआत करेंगे। तो जितना गला था हमारा उतना गला को 6.5 इंच था रोक लिया, बाकी शोल्डर पट्टी निशान लगा लिया। देखिए, यहाँ पर चेस्ट लिखा है तो सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितना था उसका आधा यहाँ करेंगे। ठीक है, उतना ही हम कमर पर नाप लगा लेंगे और उतना ही नाप हमारा हिप पे रहेगा। यदि आप अपना सूट बॉडी नाप से बना रहे हैं तो बॉडी मेज़रमेंट से जितना भी आपने नाप लिया हो 3 इंची इसमें लूजिंग ऐड कर लें। ठीक है, इस तरीके से हमें सीधा स्ट्रेट नीचे दामन रखना है। मैं एक बार बता दूं आपको, यदि 34 चेस्ट आपका है तो उसमें आप 3 इंची लूजिंग डाल लीजिए, तो 37 इंच से काटिए यदि आपने बॉडी नाप ली है। देखिए, यहाँ पर कमर और हिप में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरीके से शेप देते हुए हमें निशान लगाना है। ये इस तरीके से निशान हमें लगा लेना है, अच्छे से शेप को दे देना है। जिस तरीके से कस्टमर का सूट हमें उसी तरीके से बनाना है। लेकिन यहाँ पर क्या दोस्तों, हम अगर ये सूट कस्टमर का ना होता और उसकी नाप सेम ना होती तो यहाँ पर हम बैक में डट डालते हैं ताकि काफ़ी शेप जो आ रहा है वो शेप में आ जाए। देखिए, आर्मोल्स को इस तरीके से हमें राउंड शेप में निशान लगा लेना है। सब कुछ सूट के नाप के अकॉर्डिंग ही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है,
जब भी कमर और हिप में और चेस्ट में अंतर होता काफ़ी अंतर होता है, उस वहाँ पर बैक में डेट पड़ती है। देखिए इस तरीके से आर्मोल्स को एक बार नाप लेना है। यदि आर्मोल्स सही से नहीं आ रहे तो अब आधा इंच नीचे निशान लगा लें और फिर से एक शेप दें, ठीक है, क्योंकि हमें जितना आर्मोल नापा है उतना ही चाहिए। तो इस तरह से इंची टेप रखते हुए जहाँ सिलाई लगेगी नाप लेना है जब तक परफेक्ट ना आए। यदि आप अभी भी कम लग रहा है तो हम क्या करेंगे, चाप भर और नीचे उतार सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आर्मोल्स को एकदम परफेक्ट और फिक्स काटें। ठीक है, एक बार हम नाप के देख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, 9.5 हमारा परफेक्ट आर्मोल्स आ रहा है। अभी क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने से पहले एक बार हम और सूट से आर्मोल्स को नाप लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, अच्छे से इसको हम साफ से बिछा करके एक बार सीधा कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना हमारा इस सूट में आर्मोल्स बनकर आ रहा है। देखिए जहाँ सिलाई है यहाँ पकड़ लेना है और ऊपर भी जहाँ पर सिलाई है यहाँ पर हमें बराबर बिछा लेना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आर्मोल्स। यदि आर्मोल्स बड़ा हो गया तो आपका सूट परफेक्ट नहीं बैठेगा। अब इस राउंड को हमें नापना है, इंची टेप को लेना है और सिलाई के किनारे किनारे इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर 9.25 इंच हमारा आ रहा है आर्मोल्स। अभी क्या करना है, जो निशान हमने लगाया है इससे आधा इंच पीछे इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से हमें चेक कर लेना है। देखिए इस तरीके से निशानों पे ही कटिंग करनी है। यहाँ पर हमें लगभग 1.5 इंच का मार्जिन लेकर चलना है। जहाँ से हमारी चाक खुलेगी वहाँ से मार्जिन हमें 1 इंच का रखना है। कमर और चेस्ट पर मार्जिन लगभग 1.5 इंच का रहेगा। अभी सामने की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी अपने बैक को भी कटिंग करना है। ठीक है, तो जितना चौड़ा हमने सामने में कपड़ा रखा था उतने ही चौड़े कपड़े को अंदाजे से एक बार रख लेंगे और इंची टेप की सहायता से हमें नापना होगा कि हमारा कपड़ा परफेक्ट है क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा अगर हो जाएगा तो वो वेस्ट जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा। अभी हमें आस्तीन भी निकालनी है और आजकल क्या हो रहा है, रेडीमेड में कपड़ा काफ़ी कम आ रहा है, इसलिए हमें कपड़े को काफ़ी जो है बचा कर चलना है। देखिए सामने को इसको बराबर से हमें फिक्स बैठाना है, ऊपर से भी और आगे की साइड से भी। देखिए अभी इसमें कपड़ा कम है। ठीक है, और जब भी आपके पास इस तरीके के बड़े साइज का अगर सूट आता है तो आप क्या कर लें, सामने से बैक आप लगभग आधा से 1.25 इंच बड़ी काटें ऊपर की ओर। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका गला जो है पीछे नहीं भागेगा। बहुत से सूट बनाते हैं जो हैवी साइज होता है तो उसमें गला थोड़ा पीछे भागता है। यदि आप इसमें आधा से 1.25 इंच ऊपर कंधी उठा लेंगे तो आपको परफेक्ट सूट आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इस कंडीशन में हमारे पास कपड़ा नहीं है तो अभी हम लोगों को फिक्स ही काटना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडीमेड कपड़ा 2 पीस में था। देखिए नीचे भी हमें क्या करना होगा, अभी जो लेस लगी है इसको खोल करके परफेक्ट बिठाल कर सिलाई करनी होगी, क्योंकि हमारे पास नीचे भी बैक में मोड़ने के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट बिठाने के बाद स्केल की सहायता से निशान लगा लें एक बार कि कहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। ठीक है, और बहुत ही देखिए अगर गला बड़ा खुला है तो यहाँ पर बहुत ही कम हमें बैक में क्रॉस करना है। ज़्यादा बाहर की ओर निकालेंगे तो आपका पीछे झोल बनेगा। बैक बहुत आसान और सरल तरीका होता है, हमें बस थोड़ा सा आर्मोल्स पे ध्यान देना होता है, बाकी सामने के रखकर उस पर कटिंग कर लेनी होती है। बहुत अच्छी तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ हम निशान लगा देते हैं कि गले हमारे यहाँ से बनेंगे। अभी जो कपड़ा बचा है, देखिए ये कपड़ा हमारे पास है, इसमें हमें स्लीव निकालनी है। ठीक है, और
स्लीव में जोड़ आएगा। तो अभी इसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं। आप कपड़े पे अगर ध्यान से देखिए तो फोल्ड की डिज़ाइंस ऊपर की ओर जा रही है और इसमें नीचे की ओर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों डिज़ाइंस को सेम बेला लेना है। इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक फिर आस्तीन में फूल ऊपर जाएंगे, दूसरे में नीचे आएंगे। ठीक है, इसलिए लेडीज़ कपड़ों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इसमें काफ़ी लंबा जोड़ आने वाला है। जितना मोहरी में दबाव रखना है, सबसे पहले निशान को लगा लेना है। उसके बाद हमें इंची टेप की सहायता से जितनी लेंथ रखनी है उसमें आधा इंची प्लस करते हुए निशान लगाना है, जो नीचे। एक बार आस्तीन को हम लोग नाप लेते हैं, इस तरीके से रखना है। और ये जितना हमारा ये बाइसेप के पास, देखिए इस तरीके से हमें इस चीज़ को नापना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें सूट के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो ऊपर से लगभग 4.5 इंची के आसपास हमें इस चीज़ को नापना है, जहाँ से आस्तीन हमारी कटेगी। अब मोहरी का निशान लगाना है और एक स्केल की सहायता से हमें दोनों निशानों को मिला लेना है। ठीक है, इस तरीके से काटेंगे तो आपका सूट जो जिस तरीके से कस्टमर का है परफेक्ट बनकर आएगा। यहाँ से हमें हाथों की मदद से शेप देना है। आप वीडियो को देख करके आसानी से आप सूट की कटिंग कर सकते हैं। देखिए बीच सेंटर का कट जरूर लगा लें। अब जो कपड़ा हमारे पास बच गया है तो जोड़ का भी कपड़ा हम इसी में से निकाल लेते हैं और जोड़ को लगे हाथ काट लेते हैं। ठीक है, एक इंची कम से कम हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है जोड़ के पास, आप देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से हमें बराबर से कट कर लेना है। और इस जोड़ की सिलाई लगाने के बाद हमें सामने की ओर आधा इंच ताल थोड़ा गहरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको वीडियो में कुछ जानकारी अच्छी लगी है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो ये हमने जोड़ काट के रखा है इसको इस तरीके से सेंटर से रख लेना है जोड़े से, और हमें इसको भी कटिंग कर लेनी है।